सभी किसान भाइयों को मेरा राम राम और नमस्कार। और आपका स्वागत है आज की नई वीडियो में। और मैं हूं आपका दोस्त विजय और आप अपना यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अर्न टू बिजनेस। तो किसान भाइयों, गर्मी के मौसम में आप मूंग की बुआई कैसे कर सकते हैं, मूंग की खेती कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो जिन किसान भाइयों ने लहसुन और प्याज की और सरसों की खेती की है वो भी खेत खाली होने वाले हैं और कुछ किसान भाइयों के हो चुके हैं। तो उन खेतों में आप मूंग की खेती कैसे कर सकते हैं, सारा वीडियो में पूरे विस्तार से मैं आपको बताऊंगा इस खेती के बारे में। तो सबसे पहले किसान भाइयों, आपसे मेरा निवेदन है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि वीडियो के नोटिफिकेशन कंटिन्यू मिलते रहें। और अगर वीडियो को शेयर भी कर दें, जिससे कि आप जैसे किसान भाइयों को प्रेरणा मिले और सीख सीख लें। तो किसान भाइयों, मूंग की बुवाई आपको 20 फरवरी से 10 अप्रैल तक कर देनी चाहिए, क्योंकि ये सबसे अच्छा और सही समय होता है। क्योंकि किसान भाइयों, अगर आप सही टाइम पर अपनी फसल लगा देते हैं तो आपकी जो फसल है अच्छे समय पर कट करके घर आ जाएगी और अच्छा भाव भी आपको मिल जाएगा। तो किसान भाइयों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। जैसे कि हम मूंग की खेती करेंगे तो उसके लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है और कौन सी मिट्टी अच्छी मानी जाती है। जिन खेतों में जल निकासी की अच्छी व्यवस्था है और जिन खेतों में पानी खड़ा नहीं रहता है, वहाँ पर आप मूंग की खेती कर सकते हैं और मूंग की बुवाई भी कर सकते हैं। और इसके लिए सबसे बढ़िया मिट्टी जो बताई गई है वैज्ञानिकों द्वारा, वो है दोमट मिट्टी। और जितनी उपजाऊ मिट्टी होती है उतना ही पैदावार अधिक होता है, क्योंकि उर्वरा शक्ति कम होगी तो पैदावार भी कम होगा। और आपको बता दूं कि आप अपने खेतों में गोबर की खाद अवश्य डालें। जब अगर आप गोबर की खाद डालते हैं तो आपकी जो मूंग की खेती है, जो उसका पौधा है, वो बहुत मजबूत रहेगा और उसमें जो उपज है, जो पैदावार है, वो भी अच्छी खासी निकलेगी। तो किसान भाइयों, अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। आपको खेत की तैयारी कैसे करनी होगी। सबसे पहले गहरी जुताई अवश्य करें और जुताई गहरी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी गहरी जुताई है तो आपकी फसल को मजबूती और पैदावार भी अधिक संभावना होती है। और रूटावेटर से मिट्टी को अच्छी तरह मिल जाए, क्योंकि जो ढीले डिम्मे होते हैं वो भी रूटावेटर से टूट जाते हैं। तो उसके बाद में पलेवा कर दें। और अगर आप पलेवा कर देते हैं तो आप जब जो बुवाई करेंगे तो एक्स्ट्रा देखने को कुछ मिलेगा आपको। उससे क्या होगा कि खरपतवार बहुत ही कम निकलेगा और जो आपका मूंग का पौधा है वो अच्छी तरह ग्रोथ करेगा। और बुआई के 3 से 6 दिन बाद जब आपके खेत में मिट्टी में यानी कि पैर नहीं गड़े, तो उसके बाद में आपको एक काम और कर देना चाहिए, जो कि वेंडा मैथिक 1 लीटर पर एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर दीजिए। उसके बाद खेत की जुताई अच्छी तरह कर दीजिए और जुताई के साथ 2 बैग सिंगल सुपर फास्फेट डालकर जुताई कर दें और 20 kg डीएपी और सल्फर मिक्स करके खेतों में डाल दीजिए पर एकड़ के हिसाब से। उससे क्या होगा किसान भाइयों, आपका जो खरपतवार है, जैसे कि आपने 3 से 6 दिन बाद अगर आप जुताई करा देते हैं, स्प्रे करने के बाद में जो आपका खरपतवार जो उग आया है वो नष्ट हो जाएगा पूरी पूरी तरीके से। उसके बाद में पाटा लगा दीजिएगा आप। फिर आते हैं बीज का सिलेक्शन, आप कौन सा करना चाहिए और कौन सा सही है। तो 1 MH 421 पूसा सम्राट है, सिका है, 9521 है पूसा। बहुत सारी वैरायटी मार्केट में है, तो वहाँ से आप खरीद सकते हैं। और किसान भाइयों, अब आती है बात कि हम 1 एकड़ में कितना बीज हमारा लग जाएगा, कितना बीज हम सही मात्रा में डाल सकते हैं। तो किसान भाइयों, आपको 1 एकड़ में 10 kg बीज की ज़रूरत पड़ेगी, वो भी आपका नया बीज है जब। अगर आपके पास पुराना बीज है तो आपको कुछ एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा। तो अब बात आती है बीज को उपचारित कैसे किया जाए। तो किसान भाइयों, 1 किलोग्राम में कार्बन डाइऑक्साइड मिला दीजिए। फिर उसके बाद छायादार जगह पर रख दीजिएगा,
जब 2 से 3 घंटे बाद जब वो सूख जाए, उसके बाद में एक फिर दोबारा से आपको इंसेक्टिसाइड से एक बार फिर उपचारित कीजिएगा। थाई जो इंसेक्टिसाइड है वो थाइमॉक्स है, क्लोरोफाइस्ट है और भी बहुत सारी फर्टिलाइज़र्स आती हैं, तो उसमें 25% डाल दीजिएगा। फिर दोबारा से तो आपको एक काम फिर से और करना पड़ेगा कि उस जब मूंग आपकी जब सूख जाए जब छावदार में से, फिर उसके बाद में अच्छी तरह से मिला दीजिएगा। फिर उसके बाद में एक और कोट करनी चाहिए आपको, जो कि उसके बाद में राइजोमीजिगम कल्चर को गुड़ के घोल में मिला दीजिएगा और अच्छी तरह हाथ से मिलाने के बाद में फिर सुखाने के लिए रख दीजिएगा। जब सूख जाए तो उसको आप अपने खेत में बो सकते हैं किसान भाइयों। अब बात आती है सिंचाई कि सिंचाई हमको कब करनी चाहिए और सही समय कब होता है। तो किसान भाइयों, पहली सिंचाई आपको करनी होगी, जैसे कि आपके 2 से 3 पत्ते जब आपका पौधा का हो जाए तो आपको सिंचाई कर देनी चाहिए। उसके बाद में आपको जब आपका जो मूंग का जो पौधा है जब फूल आने लगे तो उसके बाद में आपको दूसरी सिंचाई कर देनी चाहिए। और तीसरी सिंचाई किसान भाइयों आपको जब करनी पड़ेगी जब आपके पौधे पर फरी यानी मूंग की जो दाना है वो आने लगे, उसके बाद में सिंचाई कर दीजिएगा। और साथ ही साथ में किसान भाइयों, इसमें बहुत बड़ी बात है कि बीमारी से आपको कैसे बचाना है अपनी फसल को। तो अपनी फसल को बचाने के लिए सही समय पर देखभाल करना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें जो बीमारी आती है वो सफ़ेद मक्खी की आती है, जो कि एक पौधे से बैठ के दूसरे पौधे को भी सफ़ेद कर देती है। उसके बाद में पीलापन फसल में आ जाता है। तो किसान भाइयों, इस बचाव के लिए मैं नया वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। जो किसान भाइयों, मैं आपके लिए दूसरी वीडियो बनाऊंगा, मैं इस फसल में आपको कैसे बचाव करना है और उसके बाद में सावधानी क्या क्या बरतनी होगी। तो किसान भाइयों, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद।